एवरीवन, आज हम बात करेंगे निफ्टी फार्मा ईटीएफ का। एग्जैक्टली निपॉन इंडिया का अभी निफ्टी में क्या चल रहा है एंड व्हाट आर द थिंग्स, और अभी क्या हमें लगता है यहाँ से। तो अगर देखा जाए तो निफ्टी फार्मा 2.3% अप है आज। वेयर अगर आप देखें तो 5 डेज में 0.62% अप है। 1 मंथ में -1.60 डाउन है। 6 मंथ में 15% का रिटर्न दिया है एंड YTD 32%। एंड इन ईयर इज गिवन है 40% रिटर्न। तो अभी निफ्टी फार्मा में हमें एसआईपी या कुछ तरीके का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ज़रा उस पर देखते स्टडी करते हैं इस चीज़ को। तो अगर हम इसको एक नॉर्मल कंपैरिजन करें निफ्टी फार्मा को, अगर हम इसको निफ्टी से करते हैं, निफ्टी का कैसा रिटर्न रहा, निफ्टी फार्मा का रिटर्न उस पर पैरेलली कैसा रहा। तो अगर 3 मंथ्स का देखें तो 3 मंथ्स में बोथ आर द सेम। लाइक निफ्टी 4% डाउन है एंड फार्मा भी 4.3% डाउन है, पैरेलल चला है। 6 मंथ में अगर देखें तो 17% निफ्टी फार्मा ने रिटर्न दिया है, वेयर निफ्टी ने ओनली 7% का रिटर्न दिया है। YTD अगर देखें तो YTD में 29%। तो निफ्टी फार्मा निफ्टी से अराउंड बहुत ही अच्छा रिटर्न अबव निफ्टी से दिया है। तो निफ्टी फार्मा अभी क्या लगता है आगे का, ऐसा क्या सिनेरियो। तो अगर 1 ईयर का भी देखो तो 37% का रिटर्न है, वेयर निफ्टी का 19-20% का। 5 ईयर्स का रिटर्न देखो तो 5 ईयर्स इज अ पैरेलल रिटर्न साथ में। तो अगर हम इसमें देखें क्या क्या है, कौन कौन सा है, तो अगर आप इसमें यहाँ से रिटर्न देखें, निफ्टी फार्मा का इंडेक्स है, अगर इफ़ यू सी द रिटर्न विद द इंडेक्स, तो इंडेक्स से ये रिटर्न हमेशा ज़्यादा दिया। अगर जो स्कीम है यहाँ पे 37% है, वे 20% फार्मा का इंडेक्स ने रिटर्न दिया है। तो जो जो ये ETF जो स्टॉक्स है इसके अंदर, उसने ज़्यादा रिटर्न दिया है। इस ETF ने ज़्यादा 48% या 25% है रिटर्न। अगर हम उसका ऐसे एनालाइज रिटर्न देखें ऐसे, ये तो दीज आर द रिटर्न ऑफ ईयरली। लाइक अभी 3 मंथ में 5% डाउन है, 6 मंथ में 13% है। YTD अराउंड 30% रिटर्न है, 1 साल का 37% का रिटर्न है। वेयर अगर यहाँ पे 2 साल का एवरेज रिटर्न माने कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू, तो 30% इज नॉट बैड। 3 साल में 16.32। तो अगर 3 साल से अगर आप इन्वेस्ट करते तो 16.92% के हिसाब से ये रिटर्न दे रहा था, दैट वाज वेरी गुड। यहाँ पे भी रिटर्न दे तो 13.38 सिंस इंसेप्शन का इसका रिटर्न है। अगर हम देखें इसमें कौन कौन सा कंप्लीट पोर्टफोलियो, तो फिर लार्ज कैप में अगर देखा जाए तो लार्ज कैप में इफ यू सी सन फार्मा इज होल्डिंग 25%। लार्ज कैप 56% का होल्डिंग है ये ETF में, विद सन फार्मा, सिप्ला एंड लुपिन है ना। तो इसमें क्या है ना कि अगर आप सन फार्मा का डायरेक्ट रिसर्च करके लेते हैं तो देयर रिस्क इज ऑलवेज देयर, बट अगर आप इसके थ्रू जाते हैं, इफ यू बाय दिस ETF एंड देन यू डोंट वांट टू हैव मच टेंशन अबाउट योर रिस्क एंड ऑल, तो रिस्क को मिनिमाइज करने दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द इन्वेस्टमेंट। अदर्स में देखें तो अदर्स में लाइक Reddy Mankind and then Laurus Lab, then Gland Pharma. Mid cap में these all the companies Zydus, Abbott, तो all are very nice company। अगर इसका पोर्टफोलियो देखे अजंता फार्मा, तो these are the very nice and blue chip company for the investment purpose। तो बहुत ही अच्छा है। और अगर हम इसका देखें कि वेटेज कितना है, अगर हमारा निफ्टी का जो इंडेक्स है उसमें वेटेज फार्मा का कितना है। अगर यहाँ से निफ्टी, जैसे आज निफ्टी 198.83% में अप है, 198 पॉइंट अप है, तो इसमें अगर देखा जाए फार्मा इज कंट्रीब्यूटिंग 3.34%। तो अगर निफ्टी कैसे भी बढ़ेगा तो फार्मा का भी कंट्रीब्यूशन 3.34% है, वेयर बैंकिंग और IT का सबसे ज़्यादा, रिफाइनरी ऑटोमोबाइल के बाद फार्मा में। अगर हम यहाँ पे देखें इसका कि भाई अभी क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड लाइन चल रहा है, तो इफ़ यू सी हियर, ये अपना अभी ऑलरेडी अबव 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है एंड अभी ये इसका 15 डेज मूविंग एवरेज अराउंड 22.88 है, अभी 21.83 पे अभी 22.19 है, वेट 50 डेज 22.88 है। तो अभी ये अराउंड अपना 50 डेज मूविंग एवरेज और जैसे काट के ऊपर जाएगा, देयर आर मोर चांसेस कि दिस ETF इज गोइंग टू गिव गुड रिटर्न। अब मेरा टेक्निकल एरिया देखिए ये ETF का, तो इफ यू सी दिस टेक्निकल ऑफ दिस ETF, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये RSI 50 को इंटरसेक्ट करके ऊपर जा रहा है, ऑलरेडी ये क्रॉस कर गया एवरेज RSI को, यहाँ पे ग्रीन लाइन, इफ यू सी द इंटरसेक्टिंग। और अगर यहाँ से देखा जाए तो मैं इसको एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ यहाँ पे, तो ये अपना ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है, जो उसका रेसिस्टेंस था, और ये सपोर्ट, एक सपोर्ट लाइन है। तो ये एक ट्रेंड पे चल रहा था एंड इस ट्रेंड को इसने ब्रेकआउट किया है। अब क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है, तो अगर मैं इसको, एक ये बॉटम था एक ये, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, यहाँ से एक बॉक्स बनाता हूँ। तो यहाँ पे इफ यू सी दिस इज द इफ यू सी दिस इज द 50 डेज मूविंग एवरेज को इंटरसेक्ट करके ऊपर चला गया है, और अभी ये अपना अराउंड यहाँ पे दिखा रहा है 23 इज द 200 मूविंग एवरेज। इफ यू सी दिस लाइन,
दिस इज 50 डेज मूविंग एवरेज, दिस इज 200। तो ग्रीन लाइन 200 मूविंग एवरेज को ये इंटरसेक्ट नहीं किया, लेकिन ऊपर में 50 डेज मूविंग एवरेज है। तो 50 डेज मूविंग एवरेज के अगर ये ऊपर जाता है तो फर्स्ट टारगेट शुड बी अराउंड 2%। ये अपना अगर इसको टच करके और इसको टच करके ये 23.33 के ऊपर जाता है, देन दे विल बी मोर अपवर्ड इन दी ETF। लाइक पहले तो ये ETF 2% का रिटर्न देगा, देन सेकेंड इज अराउंड 5% रिटर्न, ये subject to the market. So whatever I'm sharing with you, the return about the ETF, it is subject to your own investment analysis. Okay, it's just a study purpose. I'm sharing my own point of view. Okay, it's not nothing you should buying and all, but आप अपने खुद सोच के समझ के you can put your money and all. So if you see here this trend line, जो अभी यहाँ पे एक trend line बन रहा है, ओके, शो यू मोर ट्रेंड लाइन। तो ये ट्रेंड लाइन ये यहाँ भी बना, तो अगर ये अपना पहला ट्रेंड 22.92 का ब्रेकआउट करेगा तो ये डेफिनेटली 23.25 पे जाएगा। बट अगर देखिए सब्जेक्ट, क्योंकि आज निफ्टी बढ़ा है तो ये भी अप हुआ है, अप ट्रेंड पे गया है। सो फॉर मी लाइक आई कैन सी कि ये अराउंड अपना जो टारगेट आई कैन सी हियर इज लाइक अराउंड, आई कैन सी यहाँ से मेरे को अराउंड 5% अप दिख रहा है। यहाँ से 5% का मेरे को दिख रहा है अराउंड, ये यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। पहले इसको ब्रेकआउट करेगा अपना 50 डेज मूविंग एवरेज को यहाँ पे, फिर ये एक इसको ब्रेकआउट करके अराउंड 5% का एक ग्रोथ मेरे को यहाँ पे दिख रहा है इसका। सब्जेक्ट टू निफ्टी, निफ्टी अगर परफॉर्म नहीं करेगा, ब्रेक बहुत ज़्यादा फॉल करेगा तो इसको ड्रैग करेगा। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड आई होप it will help you in your investment journey. Do subscribe my channel for that. Thank you so much.